जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या है, यस एडमिशन ऑफ पार्टनर। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के दोस्तों ऑलरेडी हम 6th पार्ट कर चुके हैं और जो आपके सामने में है वो है पार्ट नंबर 7। यस दोस्तों, पार्ट नंबर 6 के अंदर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जिसमें हमने गुडविल के बारे में, प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो करेंगे व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। यस दोस्तों, आपने सही सुना, इसके बारे में आज हम कई सारे सम करने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी एजुकेशनल या जीके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, आगे हम सम कर लेते हैं और इसका टॉपिक समझ लेते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है? न्यू पार्टनर ब्रिंग, न्यू पार्टनर लेकर आता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल बट नॉट प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। यस दोस्तों, पहले जर्नी एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद जब इस सम को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो आइए, स्क्रीन पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कर चुके हैं? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एज वेल एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। बस इस सिस्टम के अंदर में वो क्या लेके नहीं आता है? यस, प्रीमियम फॉर गुडविल भैया नहीं लेकर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या एंट्री पास करेंगे? दोस्तों हम लोग अकाउंटेंट है और हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट की वे में सोचना है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो क्या नहीं लेके आया, गुडविल नहीं लेके आया, तो क्या लेके आया है? वो लेके आया सिर्फ कैपिटल। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सबसे पहली एंट्री, यस दोस्तों मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूं, हम बैंक में एंट्री करते हैं तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। यस दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है? कैपिटल लेकर आ रहा है, तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। ये नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया दोस्तों। दिस इज द एंट्री नंबर फर्स्ट। ये एंट्री नंबर आपकी होगी फर्स्ट। देन एंट्री नंबर सेकंड क्या होगी? अब प्रीमियम फॉर गुडविल मंगाएंगे भाई, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की क्या एंट्री बनेगी? वैसे जो बननी होनी चाहिए थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, बट इसमें नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, इसके अंदर में हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट। जो नया पार्टनर होगा उसका करंट अकाउंट कर देंगे डेबिट और टू कर देंगे दोस्तों एज कैपिटल अकाउंट एंड दोस्तों टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है कि इन दोनों को क्यों किया? तो यस, ये दोनों हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर में ही आते हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में। दोस्तों ध्यान देने वाली इसके अंदर में बात यह है कि इसमें सी करंट क्यों आया, क्यों कैपिटल नहीं आया? दोस्तों बिल्कुल सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप सिर्फ सोचिए, जो सी जो न्यू पार्टनर था, जब हमने उसको बुलाया तो सी न्यू पार्टनर आने के बाद में वो कैपिटल लेकर आया 2 लाख रुपीस की। ध्यान दीजिए, 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया और उसको प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आना था वह लेके आना था, प्रीमियम फॉर गुडविल उसको लेकर आना था 4 लाख रुपीस का, या फिर आप 3 लाख रुपीस ले लीजिए दोस्तों। ये क्या हुआ कि इतना पैसा लेकर आया तो आप एंट्री क्या कर देंगे? एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, बैंक डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। माय डियर, यहां 2 लाख रुपीस और यहां 2 लाख रुपीस आप मेंशन कीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? उसके अकाउंट में आप डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री कहेंगे क्या? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यस, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। दोस्तों ये एंट्री आपने पास करी और यहां आप डालेंगे 3 लाख रुपीस का। यहीं पे आके हुआ एरर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एरर कैसे मिला भाई? बिल्कुल सिंपल है, आप मुझे बात बताइए, कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पूंजी, वो पैसा जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें? फर्म के अंदर में। आपने फर्म में इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीस का, यहां पे आपको मेंशन हो रहा है 2 लाख रुपए का, कोई इश्यू नहीं, आपने लिया 2 लाख रुपए। पहले आप क्या करते हैं? कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाए समझने के लिए। दोस्तों यहां पे क्या चीज है? आपके पास में कैपिटल है 2 लाख रुपीस की, यस कोई इश्यू नहीं है। कैपिटल क्रेडिट है 2 लाख रुपीस की, कैपिटल आपने डेबिट कर दिया 3 लाख रुपीस की। तो इसका मतलब जो अल्टीमेट आएगा वह आएगा कि 1 लाख रुपीस की कैपिटल क्या हुई है? तो यस डेबिट हुई है, और कैपिटल डेबिट हुई है, इसका मतलब क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी कैपिटल नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा अमाउंट जरूर होगा। दोस्तों कोई भी छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, उसके अंदर में कुछ सर्टेन अमाउंट जरूर होगा आपका बिजनेस का। और यहां आपको दिखाई दे रहा है आपका बिजनेस क्या है? नेगेटिव हो रहा है कैपिटल। ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम क्या करते हैं? इसको कैपिटल अकाउंट ना लिखकर हम लिखते हैं इसका
करंट अकाउंट। यस दोस्तों, इसके करंट अकाउंट में डालते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। यस, हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं? यस, इसके करंट अकाउंट के अंदर में डालते हैं दोस्तों। चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, आपको क्या करना है? उसके करंट अकाउंट में डालना है सेकेंड एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री होगी, अगर वो कैपिटल लेकर आया है तो एंट्री करिए, नहीं लेकर आया गुडविल तो क्या करना है? सी का या फिर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? यस, this will be distributed in सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोस्तों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आती कहां से है? यस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कोई आसमान से टूट के नहीं आती है भाई, ये हमारे धरती की देन है। कैसे? तो यस, ओल्ड रेशियो को आपको माइनस कर देना है न्यू रेशियो से, मतलब पुराने रेशियो को नए रेशियो में से माइनस कर देना है, और आपका आंसर आ चुका, और जिसका नाम क्या है? यस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब त्याग कर रहा है कौन, कितना दे रहा है, वही तो सैक्रिफाइसिंग है। मतलब ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तभी दोस्तों आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें क्या करना है? इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कॉन्सेंट्रेट करना है किस पे? इस एंट्री पे। और दोस्तों, आपके सारे के सारे सम जो है बुक्स के हो जाएंगे दोस्तों। यस, जो थर्ड एंट्री होगी वो सेम होगी। कौन सी सेम एंट्री? जो आपकी बुक की गुडविल दे रखी होगी। बुक्स गुडविल क्या होती है? बुक की गुडविल मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया, जो बैलेंस शीट में दिया होता है उसे कहते हैं बुक की गुडविल। उसकी एंट्री होगी ए डेबिट, बी डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यस दोस्तों, इसे कहते हैं कौन सी गुडविल? बुक्स गुडविल। यस, इसे कहते हैं बुक्स गुडविल। और इसे कौन सी गुडविल कहते हैं? इसको कहते हैं फर्म्स गुडविल। ये है फर्म्स गुडविल। और दोस्तों, जो नीचे है वो है बुक्स गुडविल। और ये हमेशा बढ़ती है किसमें? तो यस, ओल्ड रेशियो के अंदर में। दोस्तों, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। और जनरल एंट्री आइए अब फर्दर सम कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है? ढंग से पढ़ना है। तो आइए रीड केयरफुली क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आपके स्क्रीन पे इस तरीके से है। यस, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ओ भैया, ए और बी पार्टनर्स है। कौन सी नई बात है? हर बार ए और बी ही पार्टनर हो रहे हैं। ए और बी पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ऑन 1 अप्रैल 2018 they admit C as a new partners of 1/4 शेयर। दोस्तों, इसने साफ दे दिया कि वह आता कितने हिस्से के लिए? 1/4 के लिए आता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। सी एक्वायर, सी लेता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब जो उसका शेयर 1/5 था। ध्यान दीजिए, जो उसका शेयर 1/4 था, उसका वह 1/5 लेता है, ऑफ 1/5 लेता है किससे? ए से। तो बचा कितना? 4/5। ये किससे लेगा? बी से। मतलब 1/4 का 4/5 बी से लेगा। दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर में। और क्या है? केयरफुली पढ़े और 80% सम अपने आप करें। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है गुडविल। गुडविल दे रखी है। गुडविल ऑन सीज एडमिशन इज वैल्यूड। यस, वैल्यूड है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों, आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो सम है उसके अंदर में आपको दोबारा पहुंचा रहा है और बता रहा है कि याद करो सम को। दोस्तों, बिल्कुल आप लोग तो बिल्कुल जाबाज हो, कर लोगे। लास्ट 5 इयर्स का दे रखा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। 31 मार्च 2014 को 50,000 रुपीज, 2015 को दे रखा है इतना, 16 को इतना, 17 इतना, 18 इतना, कोई दिक्कत नहीं। वही एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। क्या किया है? एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल, याद रखो। एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर दो, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर दो, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्म्स हैड, फर्म के पास में एसेट्स थी 7 लाख रुपीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी थी 2,20,000 रुपीज। ओ माय गॉड, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ये कौन सा मेथड है? यस, यहां ध्यान दीजिए, ये कौन सा मेथड है? तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड है भाई। इसके लिए तो हमें चाहिए ही चाहिए एसेट्स माइनस लायबिलिटी।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% पर एनम है दोस्तों। और सी ब्रिंग्स, भाई इस लाइन के लिए हम तरस गए थे कि कहां है गुडविल भाई, कहां है गुडविल और कैपिटल। तो अरे भैया गुडविल नहीं दे रखी है तो कैपिटल है, गुडविल तो हमें कैलकुलेट करनी है जो ऊपर पढ़ा रखा है वो कोई बात नहीं। लिखा सी ब्रिंग्स, सी लेकर आता है इन 1,25,000 ऑफ हिज शेयर, क्या चीज, ऑफ हिज कैपिटल, मतलब इसका जो शेयर बनता है उसका कैपिटल इतना ला है, बट अनेबल, ओ माय गॉड, अनेबल आते ही याद आएगा कौन सा, वही सी करंट अकाउंट, बट अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। साफ लाइन लिख दी भैया, मैं नहीं लेकर आ रहा गुडविल, आप मंगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 स्टेप में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है आप पहले निकालें। फिर कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री भी आप क्या करें दोस्तों, पास करें। और थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए दोस्तों पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हम एंट्रीज को पास कर लेते हैं। क्या गुडविल की एंट्री पास कर लेते हैं, बिना गुडविल कुछ भी नहीं। तो दोस्तों सबसे ऊपर लिखेंगे हम SOL सॉल्यूशन। तो पहले एंट्री के अंदर में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्या चीज, गुडविल। दोस्तों निकालते हैं पहले एपी। तो एपी निकालने का फॉर्मूला था टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यस, तो दोस्तों ध्यान दीजिए कहां है टीपी। यस, पहले लेंगे हम क्या 50,000, फिर लेंगे 120। तो लीजिए यहां पे पहले लेंगे 50,000 रुपीज, फिर लेंगे हम कितना 1,20,000 रुपीज दोस्तों। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें कहता गेन है 40,000 रुपीज का, एबनॉर्मल गेन। गेन को क्या कर देंगे दोस्तों, तो यस आप गेन को क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो। हाउ मच, तो इसका था 40,000 रुपीज, कोई इश्यू की बात नहीं, ले लेंगे कितना 40,000 रुपीज। देन दोस्तों ऐड कर देंगे कितने रुपए, ये आता है 60,000 रुपीज। और उसमें लॉस है, सॉरी लॉस है भैया, लॉस है, रुक जाओ। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, तो यस आपको करना है माइनस। पहले इसे करते हैं इरेज और फिर दोबारा लेते हैं लाइनिंग के लिए और इसको करेंगे माइनस। हाउ मच, कितना 60,000 रुपीज माइनस होगा और लॉस हो गया 50,000, तो ये ऐड होगा। तो 60,000 रुपीज माइनस एंड 50,000 रुपीज दोस्तों क्या हो जाएगा, यस ऐड हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। आगे चलते हैं, कहता लॉस फिर से हो गया, ओ माय गॉड, कितने रुपीज 1 लाख रुपीज, फिर लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एंड आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट हो रही है एंड कंपनसेशन पेड 150, तो इसको कर देंगे ऐड। तो माइनस का 1 लाख रुपीज, माइनस करेंगे 1 लाख रुपीज एंड हम प्लस कर देंगे 1,50,000 रुपीज दोस्तों। और उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास में लास्ट ऑप्शन क्या चीज है, 90,000 रुपीज का क्या है हमारे पास में, तो यस हमारे पास में 90,000 रुपीज का क्या है, तो दोस्तों प्रॉफिट दे रखा है। तो दोस्तों हम लिखेंगे कितने रुपए, 90,000 रुपीज। तो दोस्तों इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, जो कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि उसको किससे डिवाइड करने वाले हैं, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर में कि नंबर ऑफ ईयर्स हमको कितने दे रखे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कितने साल है, यहां से काउंट कीजिए 1, यहां से काउंट कीजिए 2, यहां से काउंट कीजिए 3, यहां से 4 और ये है लास्ट का 5। हमारे पास में दोस्तों टोटल हो गया 5। तो हम डिवाइड करने वाले हैं कितने से, तो यस हम डिवाइड करने वाले हैं 5 से। दोस्तों वैल्यू आती है 3,60,000 रुपीज डिवाइड बाय 5। दोस्तों हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है ₹72,000 रुपीज। ये क्या है हमारा दोस्तों, तो यस ये हमारा है एपी, यस एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। यस तो ये आता है एपी इंटू में 100 डिवाइड बाय रेट। उसके बाद में हमारे पास में दोस्तों क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बताया था एसेट्स माइनस लायबिलिटी। देन हमारी निकलेगी दोस्तों गुडविल, वो निकलेगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों ये सम हो चुका। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है क्या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी कितनी निकलेगी, तो कैपिटलाइज
वैल्यू ऑफ एपी इजिकल टू में 72,000 रुपीज इंटू में वेयर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों, तो हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12। तो दोस्तों लिखेंगे क्या, डिवाइड बाय 12 और इंटू में कितना 100। दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, यस 6 लाख रुपीज। दोस्तों 6 लाख रुपीज अब हमारे पास में क्या आ चुका है, यस हमारा आ चुका है दोस्तों, आंसर आ चुका है। अब हम निकालेंगे दोस्तों क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें चाहिए एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स कितने हैं हमारे पास में, 7 लाख रुपीज की, लायबिलिटी है 220। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास में क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यस एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ध्यान दीजिए हाउ मच, कहां है एसेट्स, याद कीजिए ये 7 लाख रुपए का एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है दोस्तों, यस ये रहा 2,20,000 रुपीज। तो हम लिखेंगे यहां पे कितना, 7 लाख रुपीज और यहां लिखेंगे दोस्तों 2,20,000 रुपीज। दोस्तों अब आप लोगों को सॉल्व करना तो आता ही है, वैल्यू आती है कितनी, 4,80,000 रुपीज। हम पे कैपिटल एम्प्लॉयड ये है और ये सॉरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी ये है और कैपिटल एम्प्लॉयड ये है, इन दोनों को करेंगे क्या, माइनस। तो माइनस करिए, गुडविल निकालिए, तो गुडविल निकलेगी कितनी वैल्यू, तो निकलेगी 6 लाख रुपीज माइनस में 4,80,000 रुपीज। तो दोस्तों गुडविल कितनी निकल चुकी है, 1,20,000 रुपए। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह, जो गुडविल निकली है ये पूरे फर्म की गुडविल निकली है और हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए उसका शेयर। तो ध्यान दीजिए उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 1/4। तो लिखेंगे क्या, सीज शेयर ऑफ गुडविल, लिखेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू में 1,20,000 रुपीज इंटू में 1/4। दोस्तों सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है और आता कितना है, रुपीज 30,000 रुपीज। दोस्तों ये हमारे पास में आ चुका कौन सा, पहला पॉइंट आ चुका, कौन से वाला, ये वाला। हमने गुडविल कर दी कैलकुलेट। अब करेंगे जर्नल एंट्री पास और निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या रेशियो थी, याद करिए रेशियो थी ए एंड बी की 3:2 और सी आता 1/4 के लिए। तो लिखिए ए एंड बी की रेशियो कितनी थी, तो लिखेंगे ए एंड बी की रेशियो थी 3:2 और सी का शेयर था कितने दोस्तों, 1/4। और इसमें साफ इसने लिख दिया कि 1/5 लेता हूं ए से और रिमेनिंग लेता हूं बी से। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है दोस्तों, अब करना है सॉल्व। तो लिखेंगे सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, फिर लिखना है क्या, सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। सी ए से लेता है और बी से लेता है, कितनी वैल्यू, तो 1/4। 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 और रिमेनिंग बचा 4/5 से दोस्तों। तो या तो 1/20 और ये वैल्यू काट सकते हो आप, या चाहो तो 4/20 भी ले सकते हैं। और हमारे पास में आता ए बी एंड सी। सी को आपने दे दिया 1/4 और ए एंड बी को आपने कैसे निकाला 3/5। 2/5 में से दोस्तों कर लेना -1/20 और 4/20। दोस्तों अब आप इसको क्या कर सकते हो, खुद कर सकते हो सॉल्व और निकाल सकते हैं इसका आंसर। और दोस्तों हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो शी शेयर गुडविल कितना निकला था, शी शेयर ऑफ गुडविल निकला था 30,000 रुपीज। और कैपिटल कितनी दे रखी थी भाई, कितने रुपए कैपिटल आया था, प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कैपिटल आया था कितने रुपए का, 1,25,000 रुपीज। तो यस दोस्तों पास द जर्नल एंट्री। तो हम सेकंड स्टेप में करेंगे जर्नल एंट्री पास। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच दोस्तों, कितने रुपए डालेंगे, तो डालेंगे रुपीज 1,25,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि हमको दे रखा है ना कैपिटल भाई मेरे। तो आगे लिखेंगे क्या चीज, अब गुडविल की एंट्री होगी तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। दोस्तों हाउ मच, कितने पैसा लेंगे, तो यहां लेंगे 30,000 रुपीज और ये लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा, यस दोस्तों ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, इससे हमारा आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोस्तों यहां तक हम इस सम को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, और काफी टाइम इस सम में लग गया क्योंकि ये सबसे लेंथी है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गुडविल कैलकुलेट करा, गुडविल में हमने कैलकुलेट करके सी का शेयर निकाला, देन हमने क्या निकाला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला और पास कर दी जर्नल
जर्नल एंट्री। और दोस्तों ये सम हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अब फिर से अंदर से आवाज आई, इस सबको कौन करेगा? तो यस हम करेंगे। आप करो इस सम को अपने आप अब सॉल्व, क्योंकि मैंने करा दिया आप लोगों को काफी हद तक ये सम। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है पी क्यू एंड आर शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एस एडमिट होता है किसके अंदर में? पार्टनरशिप में। और एस लेकर आता है 30,000 रुपीज एज ए कैपिटल। भैया 30,000 रुपए कैपिटल ले आए तो लिखना क्या है? सॉल्यूशन के अंदर में लिखना है पी क्यू और आर रेशियो हो गई आपकी 5:3:2। और एस आता है कितने शेयर के लिए? एस लेकर आता है 30,000 रुपीज एज ए कैपिटल आया। और एस इज इंटाइटेड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम पी क्यू आर। दोस्तों यही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। बट और साथ में एस का शेयर कितना है? तो लिखेंगे एस का शेयर जी 1/5 है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। जो गुडविल होगी वो 3 years एपी की होगी, तो लिखोगे गुडविल जो होगी एपी को मल्टीप्लाई 3 से कर देना। अब एपी जो निकलेगा टीपी डिवाइड बाय 4 निकलेगा, क्योंकि 4 साल का दे रखा है। तो प्रॉफिट दे रखा है कितना? 32,000 रुपीज, प्लस में 38,000 रुपीज, प्लस में 35,000 रुपीज, और प्लस में क्या है दोस्तों? 31,000 रुपए डिवाइड बाय 4। दोस्तों इससे क्या निकलेगी आपकी वैल्यू? इससे दोस्तों आपकी वैल्यू निकलेगी, और वो वैल्यू निकलेगी एपी। और एपी को आपको दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है किससे? तो ₹3 से कर देना है, ताकि आपकी क्या निकल जाए दोस्तों? यस गुडविल निकल जाए। तो ध्यान दीजिए, अब इस सम को आप चाहो तो खुद भी दोस्तों क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो आइए अब ध्यान देके इस सम को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इन सबको टोटल करके आप डिवाइड करिए कितने से? 4 से। तो इसकी वैल्यू जो एपी निकलती है हमारे पास में निकलती है ₹34,000 रुपीज। तो गुडविल दोस्तों कितनी निकलेगी? तो लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू 34,000 रुपीज इंटू में 3। दोस्तों 1,02,000 रुपए, 1,02,000 रुपीज हमारी क्या आ चुकी? यस ये हमारी गुडविल आ चुकी है। अब दोस्तों उसका शेयर भी तो निकाल लो। तो लिखेंगे एस शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू में 1/5 इंटू में 102,000। दोस्तों सॉल्व करिए तो इसकी वैल्यू निकलती है 20,400 रुपए। ओ माय गॉड, ये गुडविल उसको क्या करना है दोस्तों? लेकर आना है। तो दोस्तों आप चाहो तो जर्नल एंट्री खुद भी पास कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल। इसमें और क्या दे रखा है? इसके अंदर में कुछ भी नहीं दे रखा। कह रखा गुडविल ऑलरेडी अपीयर है। किसमें? गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक में गुडविल दे रखी है 50,000 रुपीज की। तो दोस्तों आपको इसको क्या करना है? खत्म करना है। तो लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे दोस्तों आप क्या चीज? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। हाउ मच? तो इसमें डलेगी वैल्यू 50,000 रुपीज, क्योंकि ये किसी गुडविल है दोस्तों? बुक्स गुडविल है। और ये किसमें बटेगा? ओल्ड रेशियो में। दोस्तों ये आ गई आपकी जर्नल एंट्री 1। और जर्नल एंट्री जो 2 आएगी दोस्तों क्या आएगी? इसी की आएगी। आप क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे क्या चीज? कौन सा नया पार्टनर है? एस। तो लिखेंगे एस करंट अकाउंट डेबिट, एस करंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों आपको इसमें वैल्यू डालनी है। यहां कितने रुपए की वैल्यू आती है? 20,400 रुपए। और इसको दोस्तों डालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि यहां पे इसने मेंशन कर दिया क्या है? इक्वली है। तो दोस्तों इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपका इक्वली आएगा ही आएगा भाई, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 भी अब स्क्रीन पे सॉल्व हो चुका है। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो क्वेश्चन नंबर 39 को पहले मैं रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? सॉल्यूशन के अंदर में कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स है इन दी फर्म्स के अंदर में, और प्रॉफिट शेयर रेशियो इसकी क्या दे रखी है? 3:2 दे रखी है। दे एडमिट, वो एडमिट करते हैं किसको? सी को 1/3 शेयर के लिए इन दी प्रॉफिट। सी लेकर आता है क्या? कैपिटल 2 लाख रुपीज। तो दोस्तों आपको लिखना क्या है? कैपिटल लेकर आ गए भाई साहब 2 लाख रुपए की, कोई इश्यू की बात नहीं है। और गुडविल जो वैल्यू दे रखी है फर्म की वो दे रखी है 1,50,000 रुपीज। तो गुडविल दोस्तों क्या है? फर्म की 1,50,000 रुपीज है। तो इसको लिखेंगे क्या? सीज शेयर
ऑफ गुडविल, सबसे पहले हम ये निकालने वाले हैं। ये कितना निकलेगा, 1/3 का निकलेगा दोस्तों, 1,50,000 रुपीज, जो कि हमारा कितना 50,000 रुपीज। दोस्तों सारी एंट्री जो पास होगी अब वह होगी किससे, 50,000 रुपीज से, क्योंकि उसका शेयर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, केस नंबर 1 में कहता है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो आइए पहली एंट्री हम पास करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। यस दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या चीज, सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट कितना है दोस्तों, तो यह है हमारा ₹2 लाख रुपीज, और यहां पे कितना आएगा, ₹2 लाख रुपीज। और दोस्तों दूसरी एंट्री क्या आएगी, गुडविल तो लेके आए नहीं है, तो इसके अंदर में टू प्रीमियम गुडविल तो हम करेंगे नहीं, तो क्या करने वाले हैं, यस वो करने वाले हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्या, एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। दोस्तों यहां तक तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। रुपीज कितना डालेंगे, तो कितना नहीं लेकर आया वो, 50,000 रुपीज नहीं लेकर आया, तो इसको यहां डालेंगे। और ये किस रेशियो में जाएगा दोस्तों, ये बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। दोस्तों केस नंबर 1 आपका जो है कंप्लीट हो चुका, क्योंकि इसने अब क्या लिखा है, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक, गुडविल अपीयर नहीं होगी बुक के अंदर में, तो एंट्री बिल्कुल सेम। अब करते हैं केस नंबर 2। तो दोस्तों केस नंबर 2 क्या होगा और केस नंबर 3 क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, केस नंबर 2 में जो एंट्री नंबर 1 होगी और एंट्री नंबर 2 होगी वह आपकी बिल्कुल सेम होने वाली है। मतलब ये एंट्री और ये एंट्री दोस्तों आप लोगों की होगी सेम, और एंट्री नंबर 3 थोड़ी सी चेंज होगी। क्या, गुडविल अपीयर है बुक्स के अंदर में, याद कीजिए मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट की गुडविल है, और बैलेंस शीट को गुडविल को हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे क्या चीज, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, गुडविल अकाउंट। हाउ मच, तो लिखेंगे 90,000 रुपीज। इन विच रेशियो, तो ओल्ड रेशियो के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोस्तों। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। तो केस नंबर 3 क्या कहता है, केस नंबर 3 कहता है हमारा क्या, कि पहली एंट्री और दूसरी एंट्री होगी क्या, वैसे ही बिल्कुल सेम, और थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री होगी ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, वही सेम एंट्री, बस पैसा चेंज हो जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा, और इन विच रेशियो, तो ओल्ड रेशियो। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, कि ये जो एंट्री होती है सीज करंट अकाउंट, ये ऑलवेज क्या होगी, यही होगी अगर वे गुडविल क्या है नहीं लेकर आया है। इफ द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, तो हम एंट्री करेंगे करंट अकाउंट के अंदर में, और अगर उसकी बुक की गुडविल दे रखी है तो उसे दोस्तों हमेशा क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे इन ओल्ड रेशियो। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 पे आते हैं। वो बिल्कुल सेम सम है, इसके अंदर में ये दोनों का मिक्सिंग है। मतलब अभी तक जो हमने सम किया वो क्या, कि प्रीमियम गुडविल लेकर आता है, और इसके बाद जो हमने आज किया है वो क्या है, कि प्रीमियम गुडविल नहीं लेकर आता। इस क्वेश्चन के अंदर में दोनों का कॉम्बो है। अब कॉम्बो किसे कहते हैं भाई, कॉम्बो का मतलब होता है कि पेप्सी प्लस में क्या, पॉपकॉर्न। पेप्सी और पॉपकॉर्न इन दोनों को मिला दे उसे कहते हैं कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब दोनों का एडिशन, दो चीजों को मिला के। तो कैसे, मानो 20,000 रुपए का टोटल लेकर आना था, क्या चीज, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना था। इसने क्या कहा, 15,000 रुपए लेकर आ गया और 5,000 रुपए लेकर नहीं आया। क्या ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। मतलब 5,000 नहीं लाया, 15,000 लेकर आया। मतलब क्या लिखेंगे, वे आउट ऑफ 20,000 में से ओनली 15,000 ब्रिंग, मतलब लेकर आ रहा है। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स एंड वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखी है। ओह भाई बिल्कुल अलग, 1/2, 1/3 एंड 1/6। दोस्तों क्या है सॉल्यूशन में, बिल्कुल सिंपल सा है, आप खुद भी कर लेंगे इन सबको। क्या ये दे रखा है 1/2, ये दे रखा 1/3 और ये दे रखा 1/6। टेक एलसीएम 6 एलसीएम लेंगे, 2 पे जाएगा 3 पे जाएगा 2 और ये 1, तो रेशियो होगी 3:2:1। बताओ थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया और क्या कर दिया, बताओ कितना सिंपल रेशियो है। और कई लोग तो ऐसे घबरा रहे होंगे इसको देख के, तो ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड, वे एग्रीड करते हैं, किसको एडमिट करेंगे, ए को, इनटू द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में एग्री करते हैं फॉर ए 1/6 शेयर के लिए लेकर आ रहा है। भाई ये ध्यान देने वाली बात है, नया पार्टनर ए आता है 1/6 के लिए, और ये कौन थे, एक्स थे, वाई थे और जेड थे। और एज कितने के लिए आता है, ए आता है 1/6 के लिए। फिर क्या कहता है, इक्वली लेता है ए एंड बी से, कोई इश्यू की बात नहीं, मतलब क्या, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों के बीच में होगी। इज टू बी ब्रिंग 50,000 रुपीज कैपिटल आता है और 20,000 रुपीज गुडविल लेकर आता है। ए पेड करता है इन द कैपिटल मनी, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ही कुड ब्रिंग ओनली 15,000 रुपीज, मतलब 50,000 रुपए कैपिटल भाई साहब पूरा ला रहे हैं। 20,000 रुपए जो गुडविल है उसमें से सिर्फ 15,000 रुपए लेकर आ रहे हैं। मतलब कितने नहीं लेकर आ रहे, तो 5,000 रुपए भाई साहब नहीं ला रहे, 15,000 रुपए ला रहे। पास कर रहे हैं नेसेसरी जनरल एंट्री। तो पहली एंट्री होगी क्या, वाई बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, एज
कैपिटल अकाउंट। दोस्तों एक क्यों आया, क्योंकि ये नया पार्टनर है। कितना रुपया आया, 50,000 रुपीज। दोस्तों लिखे यहाँ पे 50,000 रुपीज। पहली एंट्री हो गई, कोई बात नहीं। दूसरी एंट्री क्या होगी दोस्तों, तो दूसरी एंट्री होगी क्या, लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, 15,000 रुपीज लेकर आया। और क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वो एज का करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 5,000 रुपीज। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले कलर को कर लेते हैं चेंज। ध्यान दीजिए अब इस बात को, कलर को करा चेंज किस लिए, आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिए क्या कहता है, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, मतलब वो लेकर आया है, वह लेकर आया है ब्रिंग। और ये क्या है, नॉट ब्रिंग, नहीं लेकर आया भाई मेरे, ये लेकर आया है और ये नहीं लेकर आया, मतलब कर दिया दोनों को क्या, डेबिट एक साथ में। और 2 कर देंगे किसको, एक्स को, और 2 कर देंगे किसको, वाइज को। क्या, कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। दोस्तों आपने इसमें ध्यान दिया, आपने जेड क्यों नहीं लिया, मैं जेड नहीं लूंगा क्योंकि यहां दे रखा है विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई से इक्वली ले रहा, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, एक्स और वाई के बीच में ही होगी। और इसको हम बांट देंगे किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। दोस्तों इस एंट्री को मैंने क्या किया है, तो यस इस एंट्री को हमने कंबाइन कर दिया है और क्या किया है, बिल्कुल सिंपल सम जो कि आपका सॉल्व हो चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 तक हमने कई सारे सम कर लिए इसमें, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर में करना है, इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, अगर वो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश नहीं लाता तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, उसके करंट अकाउंट में कर देंगे डेबिट, और जब पहले करते हैं ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट वैसे ही करेंगे, इन विच रेशियो, तो यह सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीमियम फॉर गुडविल हो चाहे सीज करंट अकाउंट हो, ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग में जाती है, और बैलेंस शीट के जो गुडविल होती है जिसे कहते हैं बुक्स गुडविल है, वो ऑलवेज ओल्ड रेशियो में जाती है। ये चीजें आपको ध्यान देना है। दोस्तों अभी तक जो है पार्ट नंबर 7 था, पार्ट नंबर 8 जो है बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन पे आएगा। और दोस्तों इसके अंदर में पार्ट नंबर 8 में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल की एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट बस रह चुकी है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर दोस्तों आपका करीब करीब जो है कंप्लीट होने के कगार पे है। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो के अंदर में, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।